शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिव शिवम। अर्थात भगवान शिव की जटाओं से पवित्र नदी बहती है, उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शंभु तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति ही प्रतिक्षणम ममः। अर्थात जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमद्दह रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि। अर्थात भगवान शिव को नमस्कार, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जिनके मन में सभी जीवित प्राणियों के साथ ब्रह्मांड मौजूद है, जिनकी सर्वव्यापी दयालु दृष्टि सभी कठिनाइयों को दूर करती है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं, मेरा मन उसमें आनंद पा सके। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फणों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशारूपी स्त्रियों के मुख पर कुंकुम का लेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमद्धे का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत आनंद करे। सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। अर्थात जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक पर विराजमान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर भगवान शिव हमें समृद्धि का आशीर्वाद दें। ललाटचत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिंपनायकम सुधामयुक्लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तुनः। अर्थात जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं, वे भगवान शिव हम पर अपना आशीर्वाद बरसाएं ताकि हम सिद्धियों का धन प्राप्त करें। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनंजयाधरिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रकः प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममः। अर्थात जिन्होंने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि में कामदेव को अर्पित कर दिया था, गिरिराज किशोरी पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरा मन लगा रहे। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुरः कुहुनिशीथनीतम प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिंप निर्जरी धरस्तनो तुकृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगन धुरंधरः। अर्थात जिनके कंठ बादलों की परतों से ढंकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है, जो गजचर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें।
प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। अर्थात मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूं जिनका कंठ खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव संसार, दक्षयज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूं। अखर्व सर्व मंगला कलाक दंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूं जो अभिमान रहित पार्वती जी के कला रूप कदम्ब के फूलों के रस स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भंवरे हैं तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्षयज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूं। जयत्व दभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फृत कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थात जिनके मस्तक पर बड्ढे वेग के साथ घूमते हुए सांपों के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। दृशद विचित्र तल्पयो रभुजंग मौक्तिकसरजो अर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो संप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवम भजाम्यहम्। अर्थात पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तिनका या कमल के समान आंखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरहस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम्भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती वन के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभुः। अर्थात सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। इति शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम।